पुर शहर के पावन गांव में शुरू होने वाले बूचड़खाने की 8.5 एकड़ जमीन को सरकारी अधिकारी गिनने के लिए आने वाले हैं, लेकिन नागपुर शहर के सकल हिंदू संगठन, ग्रामीण बीजेपी कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक इस बूचड़खाने का जमकर विरोध करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसके पहले भी नागपुर शहर के कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर को निवेदन देकर निषेध व्यक्त किया है। आज सभी लोग शक्ति प्रदर्शन के साथ सरकारी आदेश का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि नागपुर शहर के पारडी पावन गांव में सरकार द्वारा 8.5 एकड़ की सरकारी जमीन पर बूचड़खाना बनाने का नोटिस मिला था, जिसके चलते पावन गांव के गांववासी इस बूचड़खाने का लगातार आमरण अनशन के साथ विरोध कर रहे हैं। गांववासियों के अनुसार कई सालों से इस जमीन पर वो सब माता माई की पूजा हो रही है, वो पूजा की जा रही है। ऐसे में कैसे बूचड़खाना खोला जा सकता है? यहाँ पर आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया था। साथ ही सुदर्शन न्यूज भी इस बूचड़खाने का पुरजोर विरोध करता है। और ये आप तस्वीरें देखिए, गांव वासियों की ये विरोध है, उनका डिमांड है। अपन त्यांना नाम क्या है गांव का? है ना? और किस धरती पे कत्ल खाना बनाने सोच रहे दुष्ट लोग? ठीक है, आज मंच पे हमारे जो भाई साहब आमरण उपोषण में 7 से 8 दिन से जो बैठे, शर्म करो बोलना कत्ल खाने वालों को, जो आज इनके जैसे आमरण उपोषण पे बिन खाए अन्न खाए बिना यहाँ पे रह रहे हैं। और इनके पीछे और भी कई लोग ऐसे हैं कि गौ माता को बचाने के लिए अपना घर द्वार छोड़कर, जीवन छोड़कर कई की कई इस पवन गांव भूमि पे भी और पूरे भारतवर्ष में गौ माता पे जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार पे बंदी लगना चाहिए। कट्टर हिंदू है अपन और हिंदू रहेंगे, बिल्कुल हिंदू रहेंगे। जब अपने को देखो 2 माँ है, माँ 2 है कि नहीं है? एक अपनी जन्मदाता माँ, अरे एक अपन जिसके लिए लड़ रहे हैं, जो अपनी गौ माता का जन्मदाता माँ का अपने दूध पिए हैं उम्र के 6 साल तक के, इस पावन भूमि में पवन पुत्र हनुमान जी का नाम पावन गांव है। ये इस पावन भूमि पे जिस मंच से हम लोग आज जाहिर निषेध कर रहे हैं कि इस भूमि पे कत्ल खाना बनाने के लिए किसने परमिशन दी। मुझे विश्वास है अपनी गवर्नमेंट पे, हिंदू गवर्नमेंट पे, हमारे पावन गांव वाले वासियों पे विश्वास है कि यहाँ पे कत्ल खाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यह मैं 2 शब्दों यहाँ पे मैं मेरे विराम करता हूँ। बोलो महाकाली माता। नागपुर शहर की पावन गांव की जमीन जो है वो कत्ल खाने के लिए दी जा रही थी। ऐसे में 28 तारीख को पहला नोटिस निकला। उसके बाद गांववासी तो सक्रिय हो गए, साथ में सभी संगठन के साथ सभी नागरिक भी यहाँ पर उपस्थित है। सभी हिंदुत्ववादी संगठन है, तो वही सभी राजकीय जो पार्टियां हैं वो उनका भी साथ है। सबका कहना है कि यहाँ किसी भी हालत में जो कत्ल खाना आने वाला है वो नहीं आने देंगे। ऐसे में यहाँ के जो विधायक है टेकचंद जी सावरकर जी है, साथ में जिन्होंने ये उपोषण पिछले 10 दिन से जो उपोषण पर बैठे, वो भी रेवड़ी जी हमारे साथ में है। तो ऐसे नागपुर शहर के जो राजा है वो भी हमारे साथ है, मधु जी भोसले, और साथ में 1008 महालक्ष्मी पीठ के अमरावती के महालक्ष्मी महाराज, महाशक्तिपीठ महाराज भी हमारे साथ है। आइए जानते हैं इनसे विधायक जी क्या बताएंगे, क्योंकि लगातार सब मिलकर ये जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या बताएंगे? कोर्ट के आदेश के मुताबिक आज यह मोजनी का कार्यक्रम था। ये मोजनी का कार्यक्रम जैसा भी हमारे सभी लोगों को पता चला, वैसा ही अपने अपने गांव से सभी हमारी माता बहनें, हमारे युवा वर्ग, पुरुष मंडली सब यहाँ आके खड़े हो गए और उन्होंने इस मोजनी का विरोध करते हुए उनको बताया कि यहाँ ना मोजनी होगी ना यहाँ कत्ल खाना होगा, क्योंकि यह रहवासी क्षेत्र है। यहाँ आसपास में अनेक मंदिर हैं, उसमें यदि कत्ल खाना आता है, हमारी ये जो सरकार है, हमारी भारत देश की सरकार है, इनका कहना है गौ माता यदि हम बोलते हैं
तो गो कत्ल खाना कैसा यहाँ आ सकता है। हमारा सरकार से और कोर्ट से भी विनती है कि हमारा ये कत्ल खाना यहाँ नहीं होगा। हमारा कत्ल खाना का जो प्रयोजन है ये रद्द करना चाहिए। बिल्कुल। नागपुर शहर के महाराजा भी हमारे साथ है। राजा जी क्या बताएंगे, क्योंकि ये आपके क्षेत्र में आने वाला क्षेत्र है और लगातार इसे विरोध हो रहा है। आज हालांकि एनएमआरडी के माध्यम से जो पंचनामा किया गया है वो अपने हिसाब से किया गया है, फिर भी क्या बताएंगे? ये जो इस पावन गांव में ये कत्ल खाने का जो आज यहाँ पे मोजनी का कार्यक्रम था, 1000 की संख्या में हमारी माता बहनें और हमारे बंधु यहाँ उपस्थित हुए और इस पावन गांव में कत्ल खाना नहीं होना चाहिए, ये उनकी मांग थी। और आज इस मोजनी के वक्त इस मांग को देखते हुए जो मोजनी अधिकारी यहाँ आए उन्होंने उसको लिखा है कि यहाँ पे सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ जन समुदाय माता बहनें उपस्थित होने के कारण हम ये मोजनी आज यहाँ नहीं कर रहे हैं। और ये आक्रोश का उन्होंने लिखा है, ये आक्रोश कोर्ट में उन्होंने सादर करना चाहिए। हमारी कोर्ट से विनती है कि यहाँ का कत्ल खाना ये शीघ्र कोर्ट ने इसको विलंबित करना चाहिए। और हम गो रक्षक है, गो भक्षक नहीं है, ये हिंदुत्व ये है। और यहाँ पे अगर इस प्रकार का कत्ल खाने बनते हैं तो ये हम हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है, हमारे हिंदुत्व के लिए एक स्वाभिमान की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज को आज हम जिस भावना से हमारे हृदय में हमने रखा है वो उनका भी एक प्रकार से अनादर होने का ये कार्य है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का 13वें वंशज के नाते से मैं इस पावन गांव में आज यहाँ इस आंदोलन में मैं मिलने आया हूँ। अनिल भाऊ निदान हमारे आमदार साहब, हमारी यहाँ की सरपंच, महिला सरपंच ने एक अच्छा नेतृत्व किया, महिला शक्ति को आज यहाँ पे उनके नेतृत्व में जागरूक हुए हैं। तो ये इस चीज़ का कत्ल खाना न पावन गांव में होना चाहिए, न कामठी में होना चाहिए। मैं बोलता हमारे भारतवर्ष में ये कत्ल खाने बंद होना चाहिए, ऐसी मेरी छत्रपति शिवाजी महाराज के घराने का होने के कारण ये मेरा निवेदन है। सरकार से भी है और कोर्ट ने भी इन चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कोर्ट से भी विनती। जिन्होंने उपोषण किया है वो उप सरपंच जी भी हमारे साथ है। 10वां दिन है आज का। अब इस समय इतनी भारी संख्या में आपके सपोर्ट में लोग आए हैं, क्या कैसे लग रहा है? बहुत ही आनंद ही लग रहा है कि मेरे सपोर्ट में मेरे गांव के, मेरे आजू बाजू के सभी गांववासी यहाँ मेरे सपोर्ट में आए। और ये मेरा जो ध्येय था कि मोजनी ना हो और ये कत्ल खाना यहाँ से हटे, वो मेरा ध्येय आज थोड़ा बहुत पूरा हो गया है, ऐसा मेरे को लगता है। मातृशक्ति की संख्या बहुत ज्यादा यहाँ पर है, आपकी प्रतिनिधित्व में ये सब आई हुई है। आप यहाँ की सरपंचा है, क्या बताएंगी? हमारी जो गांव की नारी शक्ति है उसका विरोध आज गवर्नमेंट ने, सरकार ने, प्रशासन ने देख लिया है और इसके बाद जो होना नहीं चाहिए और जो होगा नहीं, यहाँ कत्ल खाना बनेगा नहीं। हमारा विरोध रहेगा, सभी महिलाओं का विरोध रहेगा और सबसे आगे महिला शक्ति रहेगी। बिल्कुल। अमोल जी क्या बताएंगे, बड़ी संख्या में आपके बजरंगी भी यहाँ पर आए हुए हैं और अच्छा प्रतिसाद आज मिला है, भूमापन की ओर से भी अच्छा प्रतिसाद मिला है, क्या बताएंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य को लेकर चलने वाली सरकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में कभी भी गौ हत्या होती नहीं थी। और अगर ये स्लेटर हाउस का यह प्रावधान अगर यहाँ लाया गया है तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और यहाँ के पवन गांव निवासी और आजू बाजू के 5 गांव के निवासी यहाँ सब उपस्थित है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र की भूमि पे कहीं पे भी स्लेटर हाउस नहीं होना चाहिए, यह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पहले से कहते आ रहा है। अगर इसके बावजूद भी आज यहाँ आमदार साहब है, आदरणीय राजेश जी है, हमारी गांव की सरपंच भाभी है और इस प्रकार जिन्होंने यहाँ 10 दिन उपोषण किए, ऐसे हमारे उप सरपंच जी है। हम सबके सामने, गाँव करी के सामने हम इतना बोलना चाहते हैं कि इसके बाद भी अगर शासन प्रशासन इससे पीछे नहीं हटा तो यह आंदोलन बहुत तीव्र होगा। और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो अपने पद्धति से आंदोलन करता है। और जब तक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और पूरे गांव के लोग यहाँ है, हम यहाँ कत्ल खाना नहीं होने देंगे, इसका हम पूरा विरोध करेंगे। अनिल जी, आपकी सरकार है और आपके सरकार में आप ही के इलाके में ये कत्ल खाना आने की बात हो रही है, ऐसे में आप पर भी कई सवाल हुए और आपने अच्छा एक मार्ग यहाँ से निकला है, कैसे लग रहा है आज और आगे की भूमिका क्या है? हमारे आगे की भूमिका ये रहेंगी कि आज हमें जो कत्ल खाने के विरोध में आज हम पूरे एकत्रित हुए, संगठित हुए और 100% सरकार हमारी है,
हमारे नेता हमारे साथ में हैं और हमारा पूरा हमारे नेता पे विश्वास है। और मैं इस विश्वास के साथ में कहता हूँ कि कत्तल खाना चाहे कुछ भी हो जाए हमारे एरिया में नहीं बनेगा। हमारे एरिया में क्या तो इवन कामठी तालुका में नहीं बनना चाहिए और इवन जिले में भी कहीं भी नहीं बनना चाहिए। ये हमारी भूमिका थी और हमारी भूमिका रहेगी। सकल संगठन भी साथ में है, यहाँ पर कांग्रेस के भी कार्यकर्ता है। भैया क्या बताएंगे, क्योंकि पूरा जो माहौल है वो हिंदुत्व का माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और ऐसे में आपकी उपस्थिति आप क्या बताएंगे? हमारी उपस्थिति इस विषय में ऐसी रही है कि हम इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व है। हम इस इलाके के जिला परिषद मेंबर होने के नाते गांव के लोगों के भावना के साथ हमें खड़े रहने का यहाँ पे अवसर मिला और जिस निर्णय की वजह से गांव को दुख हुआ, जिस निर्णय की वजह से गांव के लोगों को पीड़ा उठानी पड़ रही है और जो NMRDA का जो प्लान यहाँ पे एक्विजिशन का हुआ है कि कत्तल खाना पावन गांव में बनना चाहिए, उसके विरोध में गांव के लोगों के साथ में हम खड़े, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ में खड़ा रहे। हम इस प्रसार माध्यम के से यहाँ पे हम NMRDA के चेयरमैन से विनती करना चाहते हैं और नगर विकास मंत्री जो कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उनसे हम प्रसार माध्यम के रूप में यहाँ पे विनती करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ये जो NMRDA का जो आपने यहाँ पे गलत डिसीजन जो लिया है उसको रिटर्न ले और यहाँ पे कत्तल खाना कतई हम महसूस नहीं करेंगे और गांव के लोगों के साथ में हम पूरे ताकत के साथ में खड़े रहेंगे। यहाँ पे किसी भी हालत में कत्तल खाना नहीं होने देंगे, ये हमारी भूमिका है। बिल्कुल। महाशक्ति महाराज भी अपने साथ है। महाराज क्या बताएंगे, पहले दिन से आप जो है इस संगठन, आपकी जो संगठन है उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी सपोर्ट किया है और आज आप ग्राउंड पर भी 2 दिन से आए हुए, क्या बताएंगे? आज माता महाकाली के आशीर्वाद से, राम जी के आशीर्वाद से जिस गांव का नाम पवन है, पावन गांव, उसे हमारे राम भक्त हनुमान जी का नाम भी पवन सुत है। इस पवन सुत हनुमान जी के पावन भूमि के ऊपर पावन गांव में यहाँ पे ये वृक्ष है, 4 से 6 पीढ़ी का वृक्ष है। उनके नीचे पावन गांव के कुल देवता यहाँ पे बैठी हुई है। हर साल और रोज उनकी यहाँ पे सभी पावन गांव वासी और आजू बाजू ग्रामीण वासी लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं। हमारे देश के इतने बड़े प्रधान लाड़के नरेंद्र जी मोदी, अमित शाह जी और JP नड्डा जी, इनके ऊपर मुझे ये भरोसा और बावनकुड़े सर के ऊपर ये भरोसा है कि बावनकुड़े सर का पूरा इलाका है। और दूसरे हमारे ये सर है, यहाँ के ये आमदार है, इनका इलाका, इन लोगों के ऊपर मुझे भरोसा है कि इस पावन गांव पवित्र भूमि में यहाँ पे कत्तल खाना कभी नहीं आएगा। ये मेरा चैलेंज है, ये चैलेंज से बात करो, यहाँ पे कत्तल खाना नहीं आएगा। अगर जिस और पावन गांव वासी को जब भी जो भी चीज की जरूरत पड़ेगी गौ माता को लेके, और गौ हत्या हमारा तो 40 साल का मेरा पूरे भारतवर्ष में मिशन चल ही रहा है। कल शाम को 8 से 8:30 9 साढ़े 9 बजे के बीच में दिल्ली से लेके मुंबई से नागपुर तक हम लोगों ने उनके खुद के पर्सनल नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, JP जी नड्डा, बावनकुड़े सर, इनके सर के ऊपर पर्सनल मेल पे हमने पूरा पावन गांव में क्या परिस्थिति चालू कत्तल खाने के लिए सब हमने पूरा लेके में भेज दिए है। और आज मैं खुद भी यहाँ पे सभी जगहों पे मैं खुद होके जाऊंगा, लेके मैं उनको निवेदन दूंगा। और मुझे यह विश्वास है, आज देखो नारी शक्ति की बहुत जरूरत है। जेंट्स लोग तो सब भागते आते हैं, पर हमारी नारी शक्ति बोले तो जब आज जो सृष्टि का जो अवतार, सृष्टि जो रची हुई है, ये सिर्फ भोलेनाथ जी और महाकाली की वजह से रची है सृष्टि है। अगर समझो महाकाली माता नहीं रहती थी और भोलेनाथ जी नहीं रहते थे तो आज अपन भी नहीं दिखते थे। आज जब महाकाली जब अपने ऐसी नगर से जा रही थी खेतों में, इसमें वो अपने धुन में थी, सर्वनाश करने के लिए ये जो कुत्ते लोग, आप बोलेंगे कैसी बोलते हैं ये कुत्ते लोग, ये जो कत्तल खाना खोल रहे हैं, ये कत्तल खाने के लिए कमाई दूसरी है। अरे बड़वो, तुम कैसे भी कमाई करो, ये कत्तल खाना क्यों खोल रहे हो कहीं पूरे भारतवर्ष में और पूरे पावन गांव में? हम कत्तल खाना नहीं खोलने देंगे, क्योंकि वो महाकाली जब कब शांत हुई, जब भोलेनाथ जी जब नीचे हुए और माँ ने उनके चरण के ऊपर स्पर्श करी तो माँ की निकली जीभ बाहर कि माँ जब वहाँ पे शांत हुई। तो आज हमारी नारी शक्ति विकराल रूप में है ये 10 दिन से। और हमारे देवराव भाऊ
और सरपंच जो हमारी बहन आज 10 दिन से ये उपोषण पे बैठे हैं। आज इनका उपोषण पूर्ण होने वाला है और मुझे विश्वास है कत्ल खाना हमारे देश के नरेंद्र भाई मोदी जो है पंतप्रधान, मैं भी उन लोगों के आप लोगों से जुड़ा हूँ और माता के आशीर्वाद से यहाँ पे कत्ल खाना नहीं होगा। और इसमें भी अगर कोई बेईमानगी करेगा, कोई भी बड़े से बड़े लोग पैसे खाएंगे कि कत्ल खाना हम चालू करेंगे, अरबों रुपए देंगे, तो भी मैं तो रहूंगा। हमारे सब भाई बंधु नारी शक्ति उनका बाप बन के उनके छाती बैठ के मैं यहाँ पे कत्ल खाना नहीं होने दूंगा। यह मेरी जीत है।